जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक प्लान जीवन उत्सव 771 नंबर टेबल रेगुलर प्लान के रूप में उपलब्ध था, जो कि होल लाइफ प्लान है, जिसमें दो इनकम बेनिफिट थे। उसी की एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लॉन्च हुई है 12 जनवरी को, और 12 जनवरी से ये उपलब्ध है, जो कि सेम 771 नंबर टेबल का ही सिंगल प्रीमियम रूप है, जिसका टेबल नंबर 883 है, जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम। तो आज इसी प्लान के बारे में डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसके फीचर्स को देख लेते हैं। इसकी एंट्री एज 30 डेज से लेकर मैक्सिमम एंट्री 65 ईयर्स तक है, यानी 0 साल के बच्चों को जिसकी उम्र 30 दिन हो चुकी है उसको आप दे सकते हैं, और 65 साल के व्यक्ति को भी यह दिया जा सकता है। ये एक होल लाइफ प्लान है, यानी जीवन भर इसमें इंश्योरेंस कवरेज और इनकम जारी रहती है जब तक कि वह व्यक्ति जीवित होता है 100 ईयर्स तक, तब तक यह बेनिफिट उसको मिलती रहेगी। इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 5 लाख का है, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, यानी कम से कम 5 लाख का सम एश्योर्ड लेना होगा, उसी के हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होगी। इसमें गारंटीड पीरियड होती है। गारंटी पीरियड 7 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक का होता है। 7 वर्ष से 17 वर्ष तक का जो गारंटी पीरियड है, यदि वो समाप्त हो जाए तो उसके बाद से ये इनकम यानी 10% ऑफ सम एश्योर्ड इनकम मिलना शुरू हो जाता है। यानी यदि कोई व्यक्ति 5 लाख सम एश्योर्ड की यह पॉलिसी लेता है तो गारंटीड पीरियड ख़त्म होने के बाद उसको इसका 10% यानी 50,000 रुपये ईयरली मिलना शुरू हो जाएगी, और ये जब तक जीवित रहेगा तब तक उसको मिलता रहेगा, और ये इंश्योरेंस कवर भी तब तक उसकी चालू रहेगी जब तक कि वो जीवित रहता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जो गारंटीड पीरियड है वो अगर किसी बच्चे को आप देते हैं तो 18 साल उसकी उम्र हो जानी चाहिए, तभी ये गारंटीड पीरियड के बाद उसको इनकम मिलना शुरू होगा। यदि आप किसी 1 वर्ष के बच्चे को देते हैं तो आपको उसका 17 वर्ष का टर्म देना होगा। 17 वर्ष का टर्म यदि आप नहीं देते हैं तो ये पॉलिसी नहीं हो पाएगी, यानी मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए जिससे कि उसको ये बेनिफिट मिलनी शुरू हो सके। इसमें यदि कोई 5 लाख का सम एश्योर्ड लेता है और उसके बाद उससे ज़्यादा लेना चाहता है तो उसको 25,000 रुपये के मल्टीपल पर लेना होगा 25 लाख तक, और यदि 25 लाख से ऊपर यदि कोई लेता है तो फिर 50,000 का उसको मल्टीपल लेना होगा, तभी वो इस इंश्योरेंस को ले पाएंगे। इसका जो मोड ऑफ पेमेंट जैसे बताई जा चुकी कि यह सिंगल प्रीमियम है, यानी एक बार ही इसमें आपको पैसे देने हैं, उसके बाद आपको कभी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इनकम लेनी है, आपको बैठी बिठाई इनकम मिलती रहेगी, और वो भी होल लाइफ मिलेगी। मार्केट की अवस्था कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए, आपको ये इनकम मिलती रहेगी, आपकी इनकम रुकेगी नहीं, जो कि LIC की एक विशेषता है। पॉलिसी इशू होने के बाद 3 महीने के बाद आप इसके में लोन ले सकते हैं, यानी इसमें लोन अवेलेबल है, आप लोन ले सकते हैं, लेकिन सिंगल प्रीमियम पेमेंट करने के 3 महीने के बाद ही आपको इसमें लोन मिलेगी। इसमें सरेंडर की भी व्यवस्था है, यानी आप सरेंडर पॉलिसी को कर सकते हैं। पॉलिसी स्टार्ट करने के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखना है कि LIC की पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको नुकसान होगा, इसमें बेनिफिट नहीं होता है, इसलिए आप सोच समझ कर ही इंश्योरेंस लें, जिससे कि आप उसको कंटिन्यू कर सकें, बीच में आपको स्टॉप करने की आवश्यकता ना हो। हाँ, किसी विशेष अवस्था में अगर आप स्टॉप करते हैं तो वो अलग मैटर है, लेकिन आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज सोच समझ कर ही लेनी चाहिए, जिससे कि वो आप बीच में स्टॉप ना करें, सरेंडर ना करें। अब इसमें जो डेथ बेनिफिट है वो आपका जो सम एश्योर्ड होगा और उसके साथ गारंटेड एडिशन जो ऐड होगा। यदि 17 वर्ष तक का आपने गारंटेड एडिशन लिया है तो 10 साल के बाद अगर मृत्यु होती है तो सम एश्योर्ड प्लस 10 साल का जो गारंटेड एडिशन है वो ऐड करके नॉमिनी को प्रदान कर दिया जाएगा, ये डेथ बेनिफिट होगा। और सम एश्योर्ड एंड डेथ जो होता है वो हायर होना चाहिए सम एश्योर्ड, या फिर 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम से, यानी कि यदि किसी की मृत्यु पॉलिसी लेने के 1 वर्ष के अंदर ही हो जाती है तो फिर ऐसा नहीं है कि उसमें उसको केवल 5 लाख ही मिलेगा, क्योंकि उसमें तो 1 वर्ष के अंदर कोई गारंटी एडिशन ऐड हुई नहीं है। तो फिर 5 लाख का फिर आप 1.25% निकालेंगे, 1.25 टाइम्स करेंगे, और उसी के अनुसार उसको ये डेथ बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 5 लाख के सम एश्योर्ड पर उसको 6,25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे यदि 1 वर्ष के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से ये देखना होगा कि जो बेसिक जो डेथ बेनिफिट है वो सम एश्योर्ड से अधिक होना चाहिए, 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम कम से कम होनी चाहिए। जैसे कि इसमें पहले बताई जा चुकी कि इसमें 10% ऑफ सम एश्योर्ड हमेशा होल लाइफ मिलती रहेगी। मार्केट की अवस्था कुछ भी हो, शेयर मार्केट की अवस्था कुछ भी हो, इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये गारंटेड एडिशन है जो कि LIC की विशेषता है।
मैच्योरिटी पर जब पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी तो उसमें सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन प्रदान की जाएगी। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि किस प्रकार से डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी इसमें प्रदान की जाएगी। यदि कोई 30 वर्ष का व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है, यानी जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम 883 नंबर टेबल को लेता है, 5 लाख का सम एश्योर्ड लेता है, तो इसमें पॉलिसी टर्म 70 ईयर्स की होगी, क्योंकि 30 ईयर्स उसकी एज है तो 30 प्लस 70 100 ईयर्स हो जाती है। तो 70 ईयर्स की पॉलिसी टर्म होगी। सिंगल प्रीमियम के रूप में उसको मात्र 4,08,825 रुपये पे करना होगा। किसी तरह की कोई जीएसटी इसमें नहीं लगेगी, केवल प्रीमियम इसको पे करना होगा 4,08,825 रुपये। ये पे करने के बाद जब उसकी यदि हम 10 साल का ये गारंटेड एडिशन पीरियड लेते हैं तो 10 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद एवरी ईयर 11वें वर्ष से उसको 50,000 रुपये करके उसको मिलना शुरू होगा। 10% ऑफ सम एश्योर्ड। ये मनी बैक उसको होल लाइफ मिलती रहेगी जब तक वो जीवित रहेगा, यानी 70 वर्ष तक उसको ये मिलता रहेगा, जब तक इसकी उम्र 100 वर्ष नहीं हो जाती। और जब उसकी मैच्योरिटी होगी, यानी कि जब 70 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा, तब फिर उसको दोबारा 7 लाख रुपए मैच्योरिटी के टाइम में प्रदान की जाएगी। यानी जो इनकम इनको मिल रही है वो तो मिलती रहेगी, साथ ही ये 7 लाख रुपए अलग से फिर अंत में उनको प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बेनिफिट उसको प्रदान की जाएगी। तो ये तो हो गई रेगुलर इनकम बेनिफिट की बात। अब यदि कोई व्यक्ति रेगुलर बेनिफिट इनकम नहीं लेना चाहता है और वो फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट का ऑप्शन चूज़ करता है, तो जब वो फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट चूज़ करेगा तो उसमें मनी बैक उसको नहीं लेना है। जब भी वो चाहे मनी बैक ले सकता है, लेकिन उसको प्रतिवर्ष 5.5% करके चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें ऐड होता रहेगा। यानी कि अगर वो 11वें वर्ष में लेना चाहता है तो फिर उसको 1 लाख मिलेगा। यदि वो 12वें वर्ष में लेना चाहता है तो 1,58,000 मिलेगा। यदि वह 13वें वर्ष में लेना चाहता है तो 2,17,000 मिलेगा। तो इस तरह करके वो कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें ऐड होता जाएगा और वो जब चाहे उसको ले सकता है। यदि वो चाहे तो 20वें वर्ष में ले सकता है, चाहे तो 30वें वर्ष में ले सकता है, यानी जब भी उसको पैसों की ज़रूरत हो तो उसको वो ले सकता है। और इसी हिसाब से 5.5% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उसको ऐड करके पूरी रकम उसको प्रदान कर दी जाएगी मनी बैक के रूप में। फिर नेक्स्ट ईयर से फिर वो जब चाहे या तो मंथली ले या फिर ये छोड़ दे, तो फिर बाद में कभी भी वो लेगा तो उसी तरह से 5.5% करके उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता रहेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट उसके ऐड होते रहेंगे और वो जब चाहे दोबारा वो पैसे ले सकता है। तो इस प्रकार से फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट की सुविधा है जो कि बहुत ही अच्छी है। लोगों को अपने बच्चों की शादी करनी होती है, बच्चों के पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए ये इनकम बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन बताया गया वो रेगुलर इनकम बेनिफिट की थी, और अभी जो ये इनकम बेनिफिट बताई गई ये फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट है। इसमें आप जब चाहें पैसे उठा सकते हैं। 5.5% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंडेड आपको जोड़कर प्रदान कर दी जाएगी। तो उम्मीद है ये सारे डिटेल्स यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की एक्सपर्ट की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो को अन्य लोगों के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।